पाकिस्तान के हालात खराब हैं। दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज की पोस्ट तबाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 6 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल देखिए जरा। ये आया और ये गिरा। फर्स्ट ऑन TV9 विजय। पाकिस्तान की पोस्ट पर हमला चल रहा है अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध का एक और वीडियो आया सामने। ये देखिए जरा वीडियो। इस वक्त डूरन लाइन से मुनीर सेना का जवाबी हमला। ये देखिए जरा। ये देखिए विजुअल देखिए। विजय ये भी फर्स्ट ऑन TV9। हम पहली बार दिखा रहे हैं ये विजुअल्स। हम हालांकि इनको वेरीफाई नहीं करते लेकिन विजुअल पहली बार आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए। मुनीर सेना पर अफगान फौज के जवाबी हमले। ब्रेकिंग और शॉट लेट ऑन दिखाइए जरा। ये देखिए जरा किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। ओ हो ये शॉट देखिए जरा। न्यूज नंबर 1 पहली बड़ी खबर आपके सामने। ईरान ये जिस्ट है हमारे शो का पहले हाफ का। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ईरान के बड़े हमले। नंबर 2 ईरान की वार्निंग अब नहीं होगा सीज फायर दिखाइए जरा। तीसरी खबर ट्रंप ने दिया काउंटडाउन कुछ घंटों में बड़े हमले। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। विजय प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। अभी बड़ी खबर आ रही है। बेरूत में IDF की विध्वंसक एयर स्ट्राइक दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। यह देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। ये देखिए बेरूत में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। हिजबुल्लाह पर IDF की कारपेट बॉम्बिंग। इस वक्त की बड़ी खबर IMM साहब बहुत बड़ा अटैक किया है। बहुत बड़ा अटैक किया। विजय शॉट को फिर से प्ले करिए। ये हमारी टीम ने आपको जो बताया है इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए पर आपके सामने आ रही है। ये देखिए थैंक्स टू चंदन जी जिन्होंने हमें ये विजुअल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर और अगली बड़ी खबर सीधा आई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर विजय आइए जरा ब्रेक करिए मेरे बगल में। इजरायली हमले से बेरूत में तबाही। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी हर्षवर्धन ने ये विजुअल दिए। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए हमलों में अब तक 850 लोग मारे गए। विजय दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। दोनों वीडियोस प्ले इट ऑन। ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हैरान करने वाली तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। यह है पहले और बाद की तस्वीर आपके सामने बिफोर एंड आफ्टर। आइए जरा एक बार हमारे जितने भी दर्शक हैं ये देखिए। अब हम जा रहे हैं मनीष झा के पास अगले कुछ क्षणों में। ये आप कहानी देखिए। हम यहां से लेकर यहां तक तेल अवीव का अटैक जो दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए और जरा बड़ी खबर मल्टी स्क्रीन दिखाइए। तेल अवीव में ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। देयर यू गो। पहली बार सेजल मिसाइल से ईरान का अटैक। ये मिसाइल अभी तक किसी ने नहीं देखी थी। इजराइल पर 24 घंटे में हमले के 10 वेव। इजराइल टारगेट पर है। कई मिसाइल इंटरसेप्ट करने में डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। बड़ी खबर आ रही है। एक और वीडियो मल्टी विंडो से एक और बड़ी खबर दिखाइए जरा। रिहाइश हो। ये देखिए जरा विजय जरा 2 विंडो शॉट दिखाइए। ये वाला शॉट और पहले वाला शॉट। रिहायशी इलाकों में गिरी ईरान की मिसाइलें फर्स्ट ऑन TV9 का। ये जरा ये देखिए इजरायली मिलिट्री बिल्डिंग्स को बनाया टारगेट। ये देखिए जरा ओहो। ये देखिए जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए विजय। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। और विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ मनीष को रखिएगा। फिर मल्टी विंडो में भी मनीष को लीजिएगा ये जो हमने दिखाया है। और फिर उसके बाद 50-50 में मनीष को रखिएगा मेरे साथ। आई रिपीट 3 ब्रेकिंग 3 शॉट मल्टी विंडो एंड 50-50। जैसे ही मनीष खुद एक्सप्लेन करें तो 50-50 में आ जाएगा। सीधे चलिए मनीष के पास फ्रॉम तेल अवीव लाइव। मनीष थैंक यू वेरी मच। इट्स अ रिस्की कॉम्बिनेशन। ये बताइए आप जहां पर अभी खड़े हैं इस लोकेशन को आपने क्यों सेलेक्ट किया है हमारे दर्शकों के लिए। गो हेड मनीष। बिल्कुल निशान देखिए अभी से महज 1 घंटे पहले ईरान के मिसाइल से इजराइल में खास करके तेल अवीव और आसपास के इलाकों पर अटैक हुआ था जिसमें से एक मिसाइल आकर यहां पर गिरी थी और जिसकी वजह से यहां पर आसपास में काफ़ी क्षति पहुंची और बल्कि जो मिसाइल जहां पर गिरा वहां पर गड्ढा हो गया था और इस वक्त आप देख रहे हैं कि अब उसी गड्ढे को भरने की यहां पर कोशिश हो रही है। आसपास में यहाँ दर्जनों कारें थी जिस पर नुकसान पहुंचा। थोड़ा बहुत जो प्रॉपर्टी है उस पर नुकसान पहुंचा। लोगों के घर के शीशे टूटे। लेकिन कुल मिलाकर लोगों को इसलिए किसी को क्षति नहीं पहुंची क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो बंकर में मौजूद थे और इसीलिए इस वक्त देख रहा हूं ये कार का हाल जो है ये भी बताइए जरा। 1 घंटे पहले ईरान के मिसाइल आकर गिरे थे। कार का हाल भी बताइए जो दिखा रहे हैं आप।
बिल्कुल, देखिए जैसे आप देख रहे हैं इस कार की स्थिति है और इसी तरीके से दर्जनों कारों की यही हालत हो गई। एक कार आप यहाँ देख रहे हैं, दूसरी कार मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये देखिए ये कार, और इस तरह के कई सारे कार यहाँ थे जो बहुत बुरी तरह से जल गए थे, बहुत बुरी तरह से जो आपके क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन सबको गाड़ियों से उठाकर ले जाया गया है। लेकिन यहाँ पर कई कारों को आप देख रहे हैं गड्ढे हो गए थे मिसाइल के गिरने से। होता यह है कि जब ईरान के मिसाइल आते हैं उसको इंटरसेप्ट करने की आसमान में कोशिश होती है, तो या तो डायरेक्ट हिट होता है या फिर इंटरसेप्ट होने के बाद जो मलबा गिरता है मिसाइल का, उससे इस तरह से गड्ढे हो जाते हैं। और फिर इस वक्त देखिए कि जो इजरायली मनीष, कैन यू प्लीज कम बैक टू द फ्रेम? मैं चाहूंगा जरा मल्टी स्क्रीन पे मुझे और मनीष को दिखाइए। मनीष, कल रात भर हमले हुए हैं, आज सुबह भी हमले हुए हैं। मैं आपसे जो जानना चाहता हूं, मुझे एग्जैक्ट एक सवाल का जवाब चाहिए, एंड इट्स अ वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन मनीष। क्या ये इंटरसेप्शन का डैमेज है या फिर ईरान डेलिबरेटली तेल अवीव को हिट कर रहा है और वो सक्सेसफुल भी हो रहा है क्या उसमें? देखिए, चूंकि मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं, जैसे ही ईरान से मिसाइल चलती है यहाँ पर अलार्म बजने लगता है, हर कोई बंकर में जाता है और उसके बाद हम कैमरे पर लगातार कोशिश करते हैं कैद करने की ईरानी मिसाइलों को। कई बार वो इंटरसेप्ट होने में कामयाब होती है। 80 से 90% मिसाइलें इंटरसेप्ट हो जा रही है। एक या दो मिसाइलें हर बार ऐसी होती है जो डायरेक्ट हिट करती है, और जब वो डायरेक्ट हिट करती है तो ज़्यादा तबाही होती है। लेकिन अगर वो इंटरसेप्ट हो जाती है तो फिर उसकी तबाही थोड़ी तुलनात्मक तौर पर कम होती है। लेकिन कई जगह पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। कई बार आईडीएफ ऐसी जगह पर मिसाइल को गिरने देती है जहां बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो ये इनका स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन होता है मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। मनीष, क्या आप मेरे साथ अगले 5-10 मिनट और जुड़ सकते हैं? आई होप इट इज नॉट रिस्की फॉर यू। थैंक यू मनीष, बी विद मी। बिल्कुल निशांत, कोई दिक्कत नहीं, जब तक ईरान के मिसाइल नहीं आए तब तक मैं सुरक्षित हूं। ओके मनीष, मनीष बताने, मनीष को मेरे साथ दिखाइए कि जब तक ईरान की मिसाइल नहीं आए तब तक वो महफूज हैं। अब ब्रेकिंग और शॉट के साथ बड़ी खबर, ईरान का अमेरिका से बातचीत से इनकार। ब्रेक करिए जरा। ईरान ने कभी भी युद्ध विराम की मांग नहीं की। ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल अमेरिका पर जारी रखेगा हमले। ये देखिए बड़ी खबर। आइए जरा इसके वीडियो की पर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं और इसके बाद सभी मेहमानों से मैं शार्प रिएक्शन की रिक्वेस्ट करूंगा। ये देखिए, ईरान का इनकार नहीं चाहिए, सीज फायर। बड़ी खबर, हमने कभी बातचीत की पेशकश नहीं की है। ईरान ने कभी भी युद्ध विराम की मांग नहीं की है। अब्बास अरागची ने कहा ईरान अपनी रक्षा करने में समर्थ है। अब्बास अरागची ने कहा अमेरिकियों के साथ बातचीत का अच्छा अनुभव नहीं है। मैं चाहूंगा यहां पर खबर में ब्रेकिंग लीजिएगा और हमारे सभी दर्शक, ये जिस शख्स को आप देख रहे हैं इनका बैकग्राउंड ध्यान से सुनिएगा। सीधे आइए विजय, बगल में ब्रेकिंग, और आप बाहल सर को रखिए। बाहल सर, अनुज सर, मैं आपको इंतजार कराने के लिए माफी आपके पास आ रहा हूं। बाहल सर, क्योंकि हम एयर डिफेंस की बात कर रहे हैं, हम एरियल अटैक की बात कर रहे हैं। अब्बास अरागची इज डॉक्टर अब्बास अरागची, ही इज अ पीएचडी। अब्बास अरागची इंग्लैंड में पढ़ाई कर चुके हैं। अब्बास अरागची का अमेरिका के साथ खराब अनुभव रहा है। सीज फायर नहीं तो क्या आपको लगता है कि ईरान अब सिर्फ एरियल अटैक करता रहेगा क्योंकि उनके पास मिसाइल्स और ड्रोन्स की संख्या है? दे डोंट हैव फाइटर प्लेन्स। देखिए, सबसे पहले निशांत जी जय हिंद, और आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सपीरियंस पिछले जून 2025 में ये था कि सीज फायर तो कर दिया, पर उसके बाद इजराइल के जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स कम पड़ गए थे, उन्होंने फटाफट वो लिए अमेरिका से और वापस, ये देखिए युद्ध 8 महीने के अंदर वापस शुरू हो गया। और उनको ये लगता है कि जब तक इंटरनेशनल कोई एजेंसी ये गारंटी ना दे कि आगे कभी भी अमेरिका या इजराइल अटैक नहीं करेंगे, वो सीज फायर की बात नहीं करेंगे, उनको कंपनसेशन भी चाहिए और उनको उनकी लेजिटिमेट राइट्स, जो प्रतिबंध उन पे लगाए गए हैं, वो सब हटाने के लिए अमेरिका को करना पड़ेगा। ये तो उनकी बेसिक कंडीशंस है, उसके बाद सीज फायर की बात होगी। लेकिन अगर एक लाइन मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैंने खुद बनाई है, वो ये कि अगर आप लंबे समय तक क्रीमेटोरियम के बाहर इंतजार करेंगे तो आप अपने दुश्मनों की अर्थियों को जाते हुए देखेंगे। तो कहीं ना कहीं वो इस वॉर को खींच रहे हैं क्योंकि उनके पास वो एसिमेट्रिक पावर है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये वॉर ऑफ एट्रिशन रहा तो अमेरिका हारेगा ही। अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका को ग्राउंड ट्रूप्स उतारने ही होंगे। आप जो बता रहे हैं, कैंप 4 पर आइए। एक बहुत बड़ा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया तो इराक से जो पहली रेजिस्टेंस अमेरिका को मिली थी वो थी 5 महीने बाद। ईरान ने
2 दिन में वापस काउंटर अटैक किया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेक करिए। अभी अभी तेहरान में बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए। इजराइल के भीषण हमलों से कोहराम। ओ ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। धमाकों में IRGC की कई इमारतें जमींदोज। विजय दिखाइए जरा, फर्स्ट ऑन TV9 विजय। बड़ी खबर, बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए, अभी अभी ईरान पे बहुत बड़ा हमला हुआ है, और अगर दिन के उजाले में हो रहा है तो इसका मतलब द एयर स्पेस इज कंप्लीटली फ्री। अब आइए मल्टी स्क्रीन पर आइए विजय, एक बार अब जरा इधर आइए जरा। ये इलाके देखिए, ये जो येलो डॉट्स आप देख रहे हैं कैमरा पर, हमारे सहयोगी गुलशन है, ये देखिए, ये येलो डॉट्स हैं ईरान के हमले, ये जो रेड डॉट्स हैं ये है ईरान पर हमले। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, मल्टी स्क्रीन, मिडल ईस्ट इज शेकिंग। और मैं अनुज सर के पास आ रहा हूं, बड़ा डिटेल सवाल है, ये देखिए, ध्यान से देखिए, 4 इलाकों पर हमला, यूएस बेस पर हमला, यहां पर यूएई में हमला हुआ है, कतर पर, बहरीन, इराक, क्या हो रहा है? पहली बड़ी खबर देखनी बनती है। ब्रेकिंग और शॉट, मिडिल ईस्ट में ईरानी हमलों से दहशत, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले डाउन दिखाइए। यूएई में ईरान का भीषण मिसाइल अटैक, ये देख, ये देखिए जरा, अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान का हमला, बड़ी खबर, अमेरिकी बेस पर सुने गए कई धमाके, ये देखिए जरा, यूएई में हमलों के बाद कई उड़ानें रुक गई हैं, बड़ी खबर, ये देखिए, विजुअल देखिए, मिडिल ईस्ट में मल्टी स्क्रीन बैक। आप देखिए जरा, इराक के हालात तो बहुत खराब हैं, वहां पे ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है अमेरिका के खिलाफ, एरियल ऑपरेशन चल रहा है ईरान से। बड़ी खबर, इराक में ईरान का सबसे नया हमला, ब्रेकिंग और शॉट, यूएस मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बेस में अमेरिकी इंटरसेप्टर एक्टिव हो गए, ये देखिए विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अमेरिकी बेस में 4 से ज्यादा धमाके हुए, बड़ी खबर, अमेरिकी बेस में ईरानी प्रॉक्सी का हमला, ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, विजुअल देखिए विजय, मैं चाहूंगा अभी थोड़ी देर के बाद इस विजुअल को रखिएगा, इससे पहले के पहले वाला ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। विक्टोरिया कैंप में हमले के बाद आग फैल गई है। एक और बड़ी खबर, अब जरा मैं एक बार जरा कैंप 4 पे यहां पर आइए, सैन्य बेस पर 7 मिसाइल से हमले हुए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बहरीन के सैन्य बेस पर ईरान का अटैक, ये देखिए जरा, एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल मार गिराने का दावा किया गया है। विजय, बहरीन रखेंगे, इराक रखेंगे और कतर रखेंगे, एम आई क्लियर? मिसाइल हमले के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है, कई ड्रोन्स भी मार गिराने का दावा, ये देखिए जरा। विजय, ये 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट और मल्टी स्क्रीन पर। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त अनुज माथुर हैं। अनुज सर, जनरल अनुज माथुर सर, पहले तो आई एम सॉरी सर, आपको थोड़ा देर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन सर, अनुज सर, यहां पर इस युद्ध में एक बड़ी चीज हो गई है। बड़ी चीज यह थी कि डिफरेंट एनालिसिस ये थे, अमेरिका चाहता था कि मिडिल ईस्ट और ईरान में दीवार गहरी होती जाए। हुआ क्या? बिल्कुल निशांत, ये बात सर एक सेकंड, हुआ ये कि आज की तारीख में अमेरिका और मिडिल ईस्ट में दीवार बड़ी हो गई है। मिडिल ईस्ट के लोग, मिडिल ईस्ट की सारे जितने भी प्रशासन है वो कह रहा है दिस इज नॉट आवर वॉर, और हमने इन अमेरिकियों को अपने बेसिस दिए क्यों जब हमारी ये रक्षा नहीं कर सकते? बिल्कुल निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज जिस प्रकार से ईरान ने जब ये उनको कहा है कि आपको पूरा मिडिल ईस्ट छोड़ के जाना पड़ेगा, उसकी उनके पास वजह है, और वो वजह ये है कि उन्होंने, ईरान ने अपने सिस्टमेटिक और मेथोडोलॉजिकली तरीके से उन्होंने हमले किए ताकि वो वहां के मिडिल ईस्ट के देशों को ये जता सकें कि अमेरिका उनकी सुरक्षा करने में सक्षम कहीं ना कहीं नहीं नजर आ रहा है, और वो लोग उनको साथ में मिलकर के आना चाहिए, और उन लोगों को, अमेरिका को यहां से बाहर निकालने में ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अमेरिका का यहां पर भविष्य जो है वो थोड़ा अंधकार में होता जा रहा है। लेकिन उसी सांस में मैं एक बात और कहूंगा निशांत, कि अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन होगा, इसलिए वो किसी कीमत पर इस चीज को होने नहीं देगा। और अगर ये रहा, सर, मैं आपके पास तो एग्जैक्टली 1 मिनट में वापस आ रहा हूं अनुज सर, मैं एग्जैक्टली 1 मिनट में वापस आ रहा हूं। और सर, आज मैं पहले ही आप लोगों से एक छोटा सा अपॉलॉजी कर रहा हूं, आज शायद मैं समय थोड़ा कम दे पाऊं। हमारे सहयोगी हैं विपिन चौबे, उनका एक बड़ा शानदार शो है न्यूज काउंटर, उस शो को हमें टाइम पे लाना है, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आई है, मेरे बगल में ब्रेक करिए। बड़ी खबर, अमेरिकी नागरिकों में इजराइल से निकलने की ओर, ब्रेक करिए विजय, बहुत बड़ी खबर है, ये देखिए जरा, ये हो रहा है इजराइल के एयरपोर्ट पर अमेरिकियों की भीड़। ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, EL एयरलाइंस की अमेरिका के लिए कई उड़ानें, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग विजय। तेल अवीव और न्यूयॉर्क के बीच चार्टर फ्लाइट, बड़ी खबर, ज्यादा डिमांड की वजह से अतिरिक्त उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए जरा, इजराइल और अमेरिकी बेस पर 700 मिसाइलों से हमले, ब्रेक करिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान के अब तक 3600 ड्रोन्स
नॉन स्टॉप उससे हमले हुए। आईआरजीसी का इजराइल और अमेरिकी बेस पर हमलों का दावा। इजराइल और मिडिल ईस्ट में 200 टारगेट ध्वस्त कर दिए गए हैं। आईआरजीसी के प्रवक्ता का टेलीग्राम पर यह दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय वीडियो की पर आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए वीडियो की पर। विजय और विजय जो हमने सारी ब्रेकिंग अलग अलग बेसिस पे हमले की जो ब्रेकिंग दिखाई है थोड़ी देर पहले, वो सब बगल में चलाते रहिए विजय, सब बगल में चलाइए। वेल डन पीसीआर, सैल्यूट देम फॉर दिस। यहां पर ईरान का नॉन स्टॉप अटैक, ध्यान से देखिए। आईआरजीसी ने दावा किया इजराइल और अमेरिका के 200 ठिकाने दबा गए हैं। चलिए, आटे में नमक होता है, नमक में आटा नहीं होता है। 200 का 10% भी मान लीजिए, फिर भी ब्लीडिंग देम थ्रू फ्रॉम 1000 कट्स। आईआरजीसी का दावा 4 थार डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। अगर नहीं किए तो फिर यूरोप से क्यों लाने की जरूरत पड़ी। आईआरजीसी का दावा 18 मिलिट्री शिप और ऑयल टैंकर्स टारगेट किए। क्यों उन सबके एक्शन की बातें नहीं सुनाई दे रही है। आईआरजीसी का दावा अभी तक 700 मिसाइलों से इजराइल और यूएस बेस पर हमले किए। अगर 700 से हमले किए तो इनकी क्षमता कितनी है, कल्पना करिए। आईआरजीसी का दावा अब तक 3600 ड्रोन से इजराइल पर हमला किया है। आईआरजीसी का दावा हमलों से बचने के लिए हर दिन $1.5 बिलियन खर्च कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका। बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अब आज की सबसे हैरान करने वाली खबर कैंप 4 पर आइए। यह सबसे चिंताजनक खबर है। दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस खबर में थोड़ी भी सच्चाई है तो हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। द वर्ल्ड इज अंडर टेरर अटैक। यह हो सकता है, ब्रेक करिए, अमेरिका पर 9/11 जैसे हमले की साजिश। फिर से हो सकता है 9/11 जैसा हमला। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी का सनसनीखेज दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। एप्स्टीन से जुड़ा नेटवर्क दोहरा सकता है 9/11, और यह कहा जा रहा है कि इस हमले की जिम्मेदारी ईरान के ऊपर डाल दी जाए। ईरान पर 9/11 दोहराने का आरोप मर सकता है। यूएस लारीजानी ने कहा। फ्लोर पर आइए और बगल में ब्रेकिंग चलाएंगे। और विजय में 2 पॉइंटर के बाद सीधे जाऊंगा अनुज सर के पास। यह देखिए, बहुत बड़ी खबर है, कहानी बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका पर 9/11 वाली साजिश, अमेरिका पर फिर हो सकता है 9/11 जैसा हमला। कहा यह जा रहा है शॉट्स गलत लगाएं, अली लारीजानी के शॉट्स लगाइए विजय, अली लारीजानी के शॉट्स लगाइए, ये शॉट्स मत लगाइएगा। और बल्कि शॉट्स की जगह सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। हमारे दर्शक स्मार्ट है, उनको पूरी खबर समझ में आ गई होगी। ब्रेकिंग लीजिए, सीधे चलिए। अनुज सर, बड़ी खबर बताई गई है। बड़ी खबर यह कि अमेरिका एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा सकता है ईरान के ऊपर प्रोबेबल न्यूक्लियर अटैक के लिए। क्या यह पॉसिबिलिटी है? निशान देखिए, ये कहा जा सकता है, लेकिन मैं इस बात को अभी भी मानना नहीं चाहता कि कोई भी देश आज की जैसी जो न्यूक्लियर पॉस्चरिंग है पूरी दुनिया की, और जिस प्रकार से न्यूक्लियर वेपन पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी देश इस प्रकार का कोई इतना बड़ा कदम उठाएगा कि वो दूसरे कंट्री में जाकर के न्यूक्लियर। अनुज सर देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा तो ऑनलाइटर नोट बोल ही सकता हूं सर। सर आप बात कर रहे हैं ऐसे देशों की, ऐसे राष्ट्राध्यक्षों की जो थोड़ा सा समझ बूझ के काम करते हैं। यहां पर ट्रंप की बात हो रही है सर। I can't hear you. Okay, I'm saying we are talking about Trump, जो कि काफी unpredictable है. I'm not saying that he can get it done, but I'm saying nuclear weapon. Same thing I'm telling you, he will go, he can, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का मतलब है कि उसके ऊपर भी वो कहीं बच के नहीं जाएगा। बहुत लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि इसको कहीं रिटेलिएट कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि न्यूक्लियर वेपन शायद वो प्रयोग में न लाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, और हो सकता है इस प्रकार का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा दें और कुछ करे। उससे 2 चीजें हैं, एक तो न्यूक्लियर वेपन की पॉसिबिलिटी, दूसरा अपनी डोमेस्टिक जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन करने का। अनुज सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कैंप 4 पर आइए। अनुज सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज मैं आपसे ज्यादा समय नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग ऐसे जा रही है, एकदम नोज डाइव। इन सब के बाद भी क्यों हो रहा है? अच्छा देखिए मेरे पीछे, यहां पर अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान के हालात खराब चल रहे हैं वहां पर, और यहां पर ईरान। अब देखिए हमारा देश अभी भी शांति से है। बड़ी बात, बड़ी खबर, होर्मुज में तेल की जंग, अमेरिका की नो एंट्री, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए दूसरी बड़ी खबर, होर्मुज पर चीन ने ट्रंप को दिखाया आईना, बहुत बड़ी खबर है। तीसरी, मुश्तबा को लेकर सस्पेंस, रूस भेजे जाने की अफवाह, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 1 पर आइए, विजुअल देखिएगा। होर्मुज स्ट्रेट में फंसे कई देशों के जहाज, ब्रेकिंग और शॉट। हम लोग के डर से एंट्री पॉइंट पर रुके ऑयल टैंकर, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज स्ट्रेट से ईरानी मीडिया की रिपोर्टिंग। आमिर साहब, फर्स्ट ऑन टीवी 9। होर्मुज गए पत्रकार ने दिखाया विदेशी टैंकर। اینا نفتکشایی که اینجا پشت تنگه موندن، کشایی که سپاه زده
اون یکی از نفتکشاییه که سپاه अब आइए जरा इस वक्त कैंप 4 पर आइए। इस वक्त हम आपको बता दें यहां पर एक और बड़ी खबर से पहले मेरे सामने विपिन चौबे और गौरव अग्रवाल जा रहे हैं। उनका शो है 5 बजे, उसकी तैयारी के लिए जरूर देखिएगा यहां पर। लेकिन एक बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका के विमान वाहक पोत पर हमले की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा बड़ी खबर, ईरान सेना के पास 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर लोकेशन, सऊदी तट से 100 किलोमीटर दूर है यूएसएस जेराल्ड। ये देखिए, ओहो, दोनों ब्रेकिंग, विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, लेकिन इसमें स्टिल दिखाइएगा। ओमान के नजदीक मौजूद है यूएसएस अब्राहम लिंकन। करिए, होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक पहुंची अमेरिकी नौसेना, ब्रेकिंग। ये देखिए स्पेशल अमेरिकी मरीन फोर्स की तैनाती, बड़ी खबर। होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक केशम द्वीप के पास तैनाती, ये बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए इसके वीडियो कीपर, और मैं अब बाहल सर के पास आने वाला हूं इस वक्त बड़ी खबर लेके। होर्मुज स्ट्रेट, ये देखिए होर्मुज स्ट्रेट की जंग, ये देखिए होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना का भारी डिप्लॉयमेंट है। विजय, जो पहली खबर है होर्मुज स्ट्रेट की, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। स्पेशल मरीन फोर्सेस होर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रही हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक कीशम द्वीप पर तैनाती है, ये रिपोर्ट है। यूएस ट्रिपोली वॉरशिप के साथ तैनाती की खबरें हैं। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कार्गो शिप को देंगे सुरक्षा, बड़ी खबर, ये देखते रहिएगा। अमेरिकी सेना ने होर्मुज के नजदीक हाल ही में 16 ईरानी माइंस लगाई हैं, बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है, सीधे बड़ी खबर। विजय, ये दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा, बगल वाली जो आपने दिखाई थी और ये वाली। होर्मुज स्ट्रेट में और आक्रामक जंग का अलर्ट, ब्रेक करिए। किसी भी कीमत पर होर्मुज पर कब्जा बनाए रखना चाहता है आईआरजीसी। होर्मुज में सैन्य तैनाती बढ़ाएगा आईआरजीसी। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका, ये देखिए जरा वीडियो की पर आइए विजय, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आईआरजीसी होर्मुज छोड़ेगा नहीं और ट्रंप होर्मुज से हटना नहीं चाहते हैं। सोचिए, होर्मुज में कब्जे की जंग इस वक्त की बड़ी खबर। होर्मुज स्ट्रेट में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है ईरान। होर्मुज इससे पहले भी एक बार बंद हो चुका है इराक वॉर में, लेकिन तब अमेरिका मैनेज कर पाया था चीजों को। होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक ड्रोन लॉन्चर्स बढ़ा रहा है ईरान। ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइलें भी तैनात किए जाने की रिपोर्ट है। किसी भी कीमत पर होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करना चाहता है ईरानी अधिकारी का दावा। होर्मुज से कंट्रोल खोते हुए जंग हार जाएगा ईरान, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए होर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है, हम आपको कई बार बता चुके। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, वेरी क्रिटिकल एलिमेंट, होर्मुज ट्रंप का सबसे बड़ी डिफीट होर्मुज स्ट्रेट है सर। उन्होंने पूरी तरह मिसकैलकुलेट किया। लेकिन सर एक चीज मैं आपसे पूछूंगा जी, चाइना निकल रहा है, भारत को मदद है, रशिया को भी मदद है, हालांकि रशिया का वहां पर कोई स्टेक नहीं है। फंसा कौन है? साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान, ये सब वहां पर फंसे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि होर्मुज के बहाने ये ग्राउंड ऑपरेशन करना चाह रहे हैं उस एरिया से? निशांत जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। होर्मुज के अंदर 3 आइलैंड्स हैं जो कि एक वेज की तरह ये नेचुरल फोर्ट्रेस बनाते हैं और उनको ऑक्यूपाई किए बगैर होर्मुज स्ट्रेट को खोला नहीं जा सकता। ये केशम आइलैंड जो आपने नाम लिया था, लारक आइलैंड, अबू मूसा और साथ ही में होर्मुज का आइलैंड ना, अबू मूसा और उसके साथ में लेसर तुम और ग्रेटर तुम, ये 3 आइलैंड एक और है वो जो 50 से 70 किलोमीटर है। जो पहले 3 है वो सिर्फ 2 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच में है और इन तीनों के अंदर अंडरग्राउंड टनल्स हैं, इनमें ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं। 12 मीटर का टनल का विड्थ है, वहां से शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जैसे फतह को भी लॉन्च किया जा सकता है, वहां से क्रूज मिसाइल लॉन्च की जा सकती है, वहां से ड्रोन्स लॉन्च किए जा सकते हैं, ड्रोन बोट्स लॉन्च किए जा सकते हैं, अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स लॉन्च किए जा सकते हैं और साथ में लॉन्च किए जा सकते हैं मिजेट सबमरीन्स और साथ में लॉन्च किए जा सकते हैं प्री फैब्रिकेटेड माइंस, जो कि वो नेवल माइंस वहां पे लगाई जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उसको इतनी स्ट्रांगली डिफेंड किया है कि अगर कल अमेरिका वहां पे आना चाहता है तो बॉडी बैग्स आएंगे। इसी वजह से उन्होंने मदद मांगी है, इसी वजह से उन्होंने मदद मांगी है जापान से, चाइना से, साउथ कोरिया से और ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से। लेकिन उनमें से सभी देशों ने अभी तक मना ही किया, किसी ने अग्री नहीं किया, क्योंकि जो आएगा अपने हाथ खून से रंगेगा, अपने लोगों के भी और दूसरों के भी। Bahal sir, you've made a point and it's a very very valid point और Bahal sir ने बड़ी डिटेलिंग की है। Sir, grateful to you for this and thank you very much sir for joining us today. ब्रेक करिए, खाड़ी के देशों को ईरान की विध्वंसक चेतावनी, ब्रेक करिए, कभी भी हो सकती है भयंकर एयर स्ट्राइक। फार्स न्यूज ने कहा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दुबई और दोहा के रिहायशी इलाके खाली करने की चेतावनी, अमेरिका को जमीन देने की सजा मिलेगी, फार्स न्यूज की तरफ से कहा गया है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाएंगे विजय। ये देखिए, खर द्वीप पर हमलों से भड़का ईरान, ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इंडस्ट्री पर बड़े हमलों की तैयारी, दोनों ब्रेकिंग एक साथ।
अमेरिका को मिडिल ईस्ट खाली करने की वार्निंग दे दी गई है। मिडिल ईस्ट में इंडस्ट्री बंद करे अमेरिका, आईआरजीसी ने कहा है। आईआरजीसी सूत्रों से फार्स न्यूज एजेंसी का दावा, सीधे फ्लोर पर आइए विजय। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, अमेरिकी इंडस्ट्री दिलाएंगे ईरान की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ओ ये देखिए जरा, खर्ग द्वीप पर हमले, अमेरिकी हमलों का विनाशक बदला लेगा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इंडस्ट्री पर बड़े हमलों की तैयारी, मिडिल ईस्ट में अपने उद्योग बंद करे अमेरिका। बड़ी खबर, अमेरिकी कारखानों वाले इलाके से हटे आम लोग, सऊदी, यूएई, कतर समेत मिडिल ईस्ट में हमले। आईआरजीसी ने कहा है खर्ग में हमलों के बाद यह बहुत बड़ी चेतावनी दी गई। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। अब बी ऑन स्टैंड बाय, अगली कहानी में ट्विस्ट है। जंग तेल की है और तेल की जंग तो कई सालों से चल रही है, इसीलिए वेनेजुएला टारगेट किया गया, इसीलिए इराक टारगेट किया गया, इसीलिए लिबिया टारगेट किया गया, इसीलिए मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ था द अरब स्प्रिंग, अगर आपको याद होगा। होमस स्ट्रेट में ईरान को घेरने की बड़ी तैयारी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ट्रंप के शॉट्स आएंगे। होमस स्ट्रेट को लेकर सैन्य गठबंधन बनाएगा अमेरिका, बड़ी खबर शॉट्स के साथ। होमस पर जल्द कोalition का ऐलान कर सकते हैं ट्रंप, बड़ी खबर। कोalition पर सहयोगी देशों से ट्रंप की बातचीत। अब जरा जो हम आपको दिखाने वाले हैं, बिग वॉल और उसके बाद ग्राफिक्स जरूर देखिएगा, ये ग्राफिक्स कोई भी मिस ना करे। देखिएगा जरा, बिग वॉल दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, प्ले करिए विजय, दिखाइए। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये देखिए, ये होमस है, ईरान की नाकाबंदी के खिलाफ सैन्य गठबंधन बनाएगा अमेरिका, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी हमारे पास आ रही है, होमस स्ट्रेट पर जल्द कोalition का ऐलान कर सकते हैं ट्रंप। आगे दिखाइए कहानी क्या है, ये देखिए जो जानकारी है, यूके, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया से ट्रंप की बातचीत चल रही है। आगे दिखाइए कहानी क्या है, ये देखिए जरा, कोalition में शामिल देश होमस में भेजेंगे वॉरशिप। नेक्स्ट दिखाइए जो बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, ये देखिए, होमस से कमर्शियल शिप की निकासी में सुरक्षा देगा नया गठबंधन। नेक्स्ट दिखाइए जो खबर हमारे सामने है, अमेरिका इजराइल से जंग के बीच ईरान ने बंद किया होमस स्ट्रेट। अब जो डिटेलिंग है ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, पीछे स्काई होगा, वीडियो की देखिए, वीडियो की दिखाइए जरा विजय। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर होगा क्या, ट्रंप क्या चाहते हैं। विजय यहां पर शॉट्स अमेरिका के मिलिट्री शिप्स जो मरीन्स के हैं समंदर में, वो चलेंगे, ध्यान से देखिए। होमस स्ट्रेट में जहाजों को कैसे मिलेगी सुरक्षा। सबसे पहले होमस के नजदीक ईरान के हथियार नष्ट किए जाएंगे, होमस में ईरान की बिछाई समुद्री माइंस नष्ट की जाएंगी। होमस स्ट्रेट के दोनों एंट्री पॉइंट को कब्जे में लेने का प्लान है। फिर कमर्शियल जहाजों को वॉरशिप से सुरक्षा कवर मिलेगा। पूरे होमस स्ट्रेट में फाइटर जेट से एयर सर्वेलांस होगा। ईरानी हमलों से निपटने के लिए क्विक रिएक्शन फोर्स की तैनाती होगी। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, होमस स्ट्रेट में आर या पार की जंग, ब्रेक करिए। ट्रंप ने ब्रिटेन पर बनाया सैन्य तैनाती का दबाव, ब्रेक करिए जरा। होमस में ब्रिटिश वॉरशिप तैनात करने की मांग, एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए जरा। अगली बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ट्रंप की मांग को चीन ने ठुकराया, ब्रेक करिए जरा। होमस स्ट्रेट में सेना नहीं भेजेगा चीन, बड़ी खबर। ईरान के साथ सहयोग जारी रखेगा चीन, ब्रेकिंग और शॉर्ट। होमस स्ट्रेट पर चाइना लाइव की रिपोर्ट, यह बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, होमस में ईरान की नाकेबंदी से अमेरिका की बड़ी टेंशन, ब्रेकिंग और शॉर्ट। जंग के बीच होमस स्ट्रेट पर ट्रंप का बयान, ब्रेकिंग और शॉर्ट। होमस के लिए दूसरे देशों को भी लड़ना चाहिए। आमिन साहब, मैं आपसे जो जानना चाहता हूं, इसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं, डेफिनेटली, लेकिन ये एक सेटबैक है उनके लिए। परसेप्शन के लिहाज से क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है और इजराइल का भी इससे लेना देना है। वो इसलिए भी क्योंकि देखिए हॉर्मुज में जो संकट है उसकी वजह से भारत समेत दुनिया के कई देशों में असर पड़ रहा है और ये सब में से बहुत से देश इजराइल के मित्र देश हैं। तो वैसी स्थिति में अगर उन देशों में संकट होगा तेल और गैस का, तो वो इजराइल पर भी दबाव बनाएंगे कि जल्दी से इस मामले का समाधान करें, पॉलिटिकल समाधान करें, बातचीत के जरिए समाधान करें। और ऐसी स्थिति में फिर इजराइल के भी जो एयर स्ट्राइक है उसको जल्द से जल्द वाइंड अप करने का दबाव बन सकता है। लेकिन जहां तक ट्रंप का सवाल है, तो उन्होंने अभी एक पोस्ट किया जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट का नाम उन्होंने अमेरिकन स्ट्रेट रख दिया है। तो खैर ट्रंप तो जो चाहे, लेकिन ट्रंप को ये नहीं अंदाजा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जितना लंबा संकट गहराएगा उतना ज्यादा अमेरिका को और प्रेसिडेंट ट्रंप को गुनहगार माना जाएगा और लॉन्ग टर्म में अमेरिका की जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है या एशिया को लेकर पॉलिसी है वो नुकसान होगा। आपसे तो मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी ट्रंप कहीं ये ना कहें कि गूगल का नया नाम अब डोडल होगा, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी ईरान पर इजराइल का बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। तेहरान में इजराइल के मिसाइल अटैक का हैरान करने वाला वीडियो, ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये सामने से धुआं निकलता दिखेगा एकदम से, ये देखिए जरा, ये देखिए बड़ी खबर।
ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अब बड़ी खबर कैंप वन पर इस वक्त की बड़ी खबर सोर्सेस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। युद्ध के बीच ईरान से शिफ्ट हुए सुप्रीम लीडर मुश्तबा, ब्रेक करिए। तेहरान से मॉस्को भेजे गए सुप्रीम लीडर मुश्तबा, ब्रेकिंग और शॉट। कुवैत की न्यूज एजेंसी अल जरीदा का सनसनीखेज दावा, यह देखिए जरा, मुश्तबा के रूस के अस्पताल में इलाज होने की खबरें हैं, ठीक होने के बाद वापस ईरान लौट सकते हैं मुश्तबा। यह बड़ी खबर है, सीधा ये फ्लोर पर यह बड़ी खबर दिखा रहा हूं। कुवैत की एक न्यूज एजेंसी ने कहा है रूस में है ईरान के सुप्रीम लीडर, बड़ी खबर। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा के रूस में शिफ्ट होने की खबरें हैं। इजरायली हमले में घायल हुए मुश्तबा तेहरान से रूस भागे, यह रिपोर्ट आ रही है। रूस के निजी अस्पताल में मुश्तबा की सर्जरी हुई है, ठीक होने के बाद मुश्तबा वापस ईरान लौट सकते हैं। कुवैत के न्यूज़पेपर अल जरीदा में यह रिपोर्ट छपी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर क्या मन पर आई है, इजराइल के विनाशक हमलों से दहला तेहरान, ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर मिसाइल हमला, सब कुछ खत्म हो गया है। यह देखिए जरा, विजय के 3 विंडो शॉट्स भी हैं। ईरान में इजराइल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान में IRGC के ठिकानों पर मिसाइल अटैक हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह देखिए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। तेहरान में हमले के बाद एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करिए। ईरान की राजधानी पर विध्वंसक हमला हुआ, ये देखिए IRGC के कमांड सेंटर पर हमले का दावा, ये देखिए तेहरान में मिलिट्री पोस्ट तबाह किया गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में कैंप 4 पर मेरी बगल में ब्रेकिंग दिखाइए, अभी नहीं रुकेगी अमेरिका ईरान की जंग, ब्रेक करिए। ईरान पर हमले रोकने को तैयार नहीं ट्रंप, कई हफ्तों तक जारी रहेगी अमेरिकी ऑपरेशन, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा है। विजय सीधे फ्लोर पर आइए और अभी तक जितनी भी बड़ी खबर आपने दिखाई है विजय, स्पेस सेंटर से शुरू करिए, बगल में दिखाना शुरू करिए। ये देखिए जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए ट्रंप अड़े, लंबी चलेगी जंग। ये देखिए ईरान पर हमले नहीं रोकेगा अमेरिका, कई हफ्तों तक जारी रह सकता है अमेरिकी ऑपरेशन। ईरान और उसके प्रॉक्सी पर हमले रोकने को तैयार नहीं ट्रंप ने ईरान से बातचीत से इनकार कर दिया है, बिना रुकावट जारी रहेगा ऑपरेशन। ओमान, इजिप्ट जैसे देशों की मध्यस्थता के प्रयास खारिज कर दिए गए। एक और बड़ी खबर सीधा आइए विजय, कैंप 1 पर ब्रेक करिए जरा। इराक में UAE के काउंसुलेट पर हमला हुआ है, ब्रेक करिए। कुर्दिस्तान के एरबिल में ड्रोन से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोट में दूतावास की इमारत क्षतिग्रस्त, फर्स्ट ऑन TV9 विजय। धमाकों में 2 सुरक्षाकर्मी के घायल होने की खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर विजय, आइए जरा, इराक में ईरान का विध्वंसक हमला, फर्स्ट ऑन TV9, ब्रेकिंग और शॉट। एरबिल में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ, ये देखिए जरा, धमाकों से दिल्ली लानाज ऑयल रिफाइनरी, ये देखिए विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। अमेरिका को बड़े हमलों का डर, ब्रेक करिए। अमेरिका ने अपने नागरिकों को इराक छोड़ने को कहा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इराक में अमेरिकी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त हमले। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट के साथ। कुवैत में ड्रोन हमलों से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। ओ ईरान के सुसाइड हमलों से तबाही है, एयरपोर्ट का रेडार सिस्टम नष्ट हो गया। ये मेरे बगल में ब्रेक करेंगे। खाड़ी देशों में ईरान के हमलों पर भड़का फ्रांस, ब्रेक करिए। फ्रांस ने ईरान से तत्काल हमले बंद करने को कहा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बात तो ये भी कर रहा है कि होर्मुज से हमारे टैंकर निकलने दो, ईरान और प्रॉक्सी बलों के हमले बर्दाश्त नहीं। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए विजय, ईरान अमेरिका जंग में सीजफायर पर प्रयास तेज हो गया। ये देखिए इजिप्ट और कतर मध्यस्थता की कोशिश कर रहे, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग विजय। उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, इजिप्ट के राष्ट्रपति ने खाड़ी के नेताओं से बातचीत की है, ये देखिए कतर, जॉर्डन और UAE के नेताओं से बातचीत की है, दोनों ब्रेकिंग विजय। ये देखिए खाड़ी देशों का दौरा कर रहे हैं इजिप्ट के विदेश मंत्री, वेल डन PCR, प्राउड ऑफ यू गाइस। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक्शन में ट्रंप, ब्रेक करिए। ट्रंप ने ब्रिटिश PM स्टारमर से बातचीत की है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर बातचीत, होर्मुज कोalition में ब्रिटेन की भागीदारी जाते हैं ट्रंप, ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 1 पर आइए, सोचिए क्या से क्या हो गया, ये हाल है ट्रंप का, ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर गई है, ब्रेक करिए जरा। 54% अमेरिकी ईरान पर ट्रंप नीति से नाखुश, 52% अमेरिकियों का मानना ईरान पर मिलिट्री एक्शन की जरूरत नहीं थी। 89% डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की युद्ध नीति को नकारा। ट्रंप पर NBC न्यूज और क्विनिपिएक के सर्वे, ये देखिए फ्लोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ट्रंप की रेटिंग डाउन, ट्रंप के फैसलों से नाराज अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर, टिकर ऑफ। 54% लोग ट्रंप की ईरान नीति से नाखुश हैं, 52% का मानना मिलिट्री एक्शन की जरूरत नहीं। 89% डेमोक्रेट्स ने कहा ईरान पर हमला सही नहीं। 58% निर्दलीय लोगों ने भी हमले को गलत बताया। 35 साल से कम उम्र के 2/3 वोटर्स ने अमेरिकी हमले को गलत बताया। 53% 35 साल से 49 साल के वोटर्स भी ट्रंप के फैसले से नाराज। क्विनिपिएक के सर्वे में 74% लोगों ने ईरान में US फोर्स भेजने का विरोध किया है।
एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। इजराइल के हमलों से ईरान में कोहराम, ब्रेकिंग शॉट्स के बीच उत्तर कोरिया का शक्ति प्रदर्शन। ये क्या हुआ? उनको लग रहा था कि मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए किम और उनकी बेटी 12 MLRS सिस्टम से जंग की रिहर्सल। अब इनको क्या प्रॉब्लम है? किम जोंग ने खुद लिया जंग की तैयारियों का जायजा। ये देखिए जरा, अब बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। क्यूबा में अमेरिका को जिस भी मुल्क पर कब्जा करना चाहता है, जहां पर भी हालात खराब करना चाहता है, पुराना उसका पैटर्न है, वहां पर पहले जो आम इंसान है उनसे एक आंदोलन छड़वा देता है। क्यूबा देखिए जरा, क्यूबा में सिविल वॉर जैसे हालात। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़, विजुअल दिखाइए मुझे। आमिर साहब, उपद्रवियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की है। विजय यहीं से 3 विंडो शॉट दिखा दीजिए क्यूबा के। ये अमेरिका की टिपिकल कॉपी बुक है। किसी भी मुल्क पर कब्जा करने से पहले वहां पर उत्पात करो, हालात बिगाड़ो। यही ईरान में किया, यही लिबिया में किया, यही इराक में किया।